हेलो साथियों, मैं हूं आपका मित्र एडवोकेट अशोक चतुर्वेदी। आपके अपने लीगल चैनल अशोक लीगल ओशन पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं विधिक जानकारी के नए नए वीडियो आपके समझ लेकर आता हूं और ताकि आप लोग उसको देख के कानून का ज्ञान प्राप्त कर सकें और उससे लाभान्वित हो सकें। साथियों, आज इसी विधिक जानकारी की श्रृंखला में मैं एक जो विषय पर बात करूंगा वो कि डीवी या सीआरपीसी 125 के केस में, जिसको कि हम मेंटेनेंस का केस भी बोलते हैं, उसमें हम कैसे पत्नी के साथ में क्रॉस एग्जामिनेशन करें। तो साथियों, क्या है कि क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अगर आपको कानून की जानकारी है, और क्योंकि देखिए सबसे पहली बात यह है कि जो आपके वकील साहब हैं, वकील साहब वही चीज़ जानेंगे जो आप उनको बताओगे, लेकिन आप सबसे बड़े जानकार हैं अपने केस के, चाहे वो डीवी का हो या 125 का हो। तो अगर आपको जानकारी है और आप अगर बोलने में सक्षम हैं तो आप क्रॉस एग्जामिनेशन के समय अपने वकील साहब को राजी करके पार्टी इन पर्सन एक कोर्ट में एप्लीकेशन दे दें। पार्टी इन पर्सन में मतलब कि आप खुद क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। अब डीवी के केस में जैसे आपकी माताजी का नाम लिखा हुआ है, आपके पिताजी का नाम लिखा हुआ है, या फैमिली के और भी किसी मेंबर का नाम लिखा हुआ है, तो उसकी जगह पे आप वकील साहब को खड़ा रखो, लेकिन आप अपने नाम की जगह पे पार्टी इन पर्सन आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर लो। अब हम आते हैं मुद्दे की बात पे। देखिए, हर क्रॉस एग्जामिनेशन एक जैसा नहीं होता है। हर केस का जो मामला रहता है वो अलग अलग रहता है, उसकी थ्योरी अलग अलग रहती है। तो वो जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है वो मतलब केस की परिस्थिति के हिसाब से होता है। फिर भी कुछ चीज़ें एक जनरल मैं आपको मतलब बताना चाह रहा हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। मान लो आपकी पत्नी है, अब वो काम नहीं कर रही है, अपना जॉब पहले करती थी लेकिन अभी जॉब नहीं कर रही है और मेंटेनेंस आपसे लिए जा रही है। तो आपको सबसे पहले उससे ये पूछना है क्रॉस एग्जामिनेशन में कि आपके घर का काम कौन करता है। अब ये क्वेश्चन आपको बड़ा अजीब लगेगा कि घर का काम कौन करता है, आपकी दिनचर्या क्या है। तो दिनचर्या में वो बताएगी कि भाई हम सुबह उठ के ये करते हैं, सुबह उठ के वो करते हैं। तो मतलब इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि वो स्वस्थ है और घर का काम कर सकती है। फिर आप उससे पूछिए कि आप पहले नौकरी करती थी, अभी नौकरी क्यों नहीं कर रही हैं। तो वो ये नहीं कह सकती कि नहीं मैं तो बीमार रहती हूँ, मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा बोलेगी तो फिर घर का काम वो कर रही है और नौकरी के लिए वो बीमार रहती है। तो सबसे पहले इस पॉइंट को नोट करें कि ये जरूर पूछें कि आपकी दिनचर्या क्या है, आपके घर का काम कौन करता है। पॉइंट नंबर दो में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपके जो क्वेश्चन होने चाहिए वो ज़्यादातर हाँ, उनका जवाब हाँ या ना में आना चाहिए। मतलब ऐसे ढंग से क्वेश्चन ना करें कि वो उसका मतलब व्याख्या करने लगे और उसको उसका एक्सप्लेनेशन देने लगे। जैसे मान लो आपके पास फोटोग्राफ है, आप शादी के बाद उसको घुमाने ले गए, उसने एलिगेशन लगाया है कि हमें तो मारते थे, पीटते थे। तो भैया, जो आदमी आपको घुमाने फिराने ले जा रहा है, आपके साथ में पैसा खर्च कर रहा है, तो वो कैसे आपको फिर मार सकता है। तो ऐसी केस में आप उसको ये पूछें कि क्या आपके पति आपको घुमाने के लिए ले गए, हाँ या ना में जवाब आएगा उधर से। उससे ये नहीं पूछें कि आपके पति आपको कब कब ले गए या नहीं ले गए। वो तो फिर उसमें मतलब आपकी तरफ से जब होगा तब आप अपना एक्सप्लेनेशन उसमें दे देना। लेकिन उसके क्रॉस एग्जामिनेशन में उसमें मतलब जो पॉइंट नंबर 2 मैंने आपको बताया, उसमें सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसे क्वेश्चन किए जाएं जिसमें ज़्यादातर उनका आंसर हाँ या ना में आए, उसको एक्सप्लेनेशन का टाइम नहीं मिले। तीसरे में इसमें क्या है कि जैसे आपकी पत्नी ने ये बोला कि साहब हम तो हमारे सास ससुर हमें मारते थे, हमें पीटते थे और हमारे साथ अत्याचार करते थे। तो उसके लिए कि आप उनसे पूछ सकती हैं कि क्या ये पूछ सकते हैं कि आपके जो सास ससुर हैं उनकी तबीयत क्या ठीक रहती है, क्या बीमार रहते हैं। तो अगर आपकी माता पिता बीमार रहते हैं, बीपी के शुगर के पेशेंट हैं, उनकी तबीयत नहीं ठीक रहती है, तो यहाँ पे वो अगर हाँ ना उसने बोल दिया कि हाँ बीमार रहते हैं, तो ये चीज़ ऑटोमेटिक आपके फेवर में आ जाएगी कि जो मतलब इंसान बीमार रहता है वो बेचारा कैसे आपके ऊपर घरेलू हिंसा करेगा, कैसे मारपीट करेगा, कैसे गाली गलौज करेगा। तो ये इस चीज़ से आप निकला सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मतलब पॉइंट हैं इसमें डोमेस्टिक वायलेंस के क्रॉस एग्जामिनेशन में या 125 के एग्जामिनेशन में। और चौथा एक पॉइंट ये है कि
आपके पास अगर उसने पत्नी ने 490A का केस किया है और उसमें 161 के बयान दिए हुए हैं, तो 161 के बयान को एक बार देखें कि उसने क्या क्या बोला हुआ है, और उसमें ये देखें कि किसने कौन कौन से तत्व उसने छिपाए हुए हैं उसमें, मतलब आपके जो फेवर में है। तो जब उस बयान को आप पढ़ेंगे तो उस बयान को पढ़ने के बाद में आप एक बहुत अच्छा सा अपना उसमें नोट कर लें और फिर उनको आप उसके क्लास एग्जामिनेशन में लाएं। जैसे आप उसको पैसा बेचते थे और वो लिख रही है कि हमें पैसा नहीं देते थे, हमें घर के लिए खर्च के लिए परेशान करते थे, इसलिए मैं मेंटेनेंस मांग रही हूँ। तो अगर आपके पास खर्चा देने का प्रूफ है या किसी भी मोड से आपने दिए हैं, कभी आप बाहर रहे हैं तो आपने उसको ट्रांसफ़र किए हैं, तो उस चीज़ का वो रिकॉर्ड में आ जाएगा कि नहीं, तो वहाँ पे वो झूठी हो जाएगी। तो वो जो लेकिन इस चीज़ को उसने आपकी जो FIR है 498 की उसमें नहीं लिखा हुआ है। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने की मैंने कोशिश की है। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो साथियों, मैं समझता हूँ कि ये छोटे छोटे पॉइंट आपकी जो क्लास एग्जामिनेशन में है काम आएंगे, और आप अगर और भी इसी तरीके से सोच सकते हैं। लेकिन मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आपके क्वेश्चन हाँ या ना में होना चाहिए। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, बेल आइकन को दबा दें और इसको शेयर करना ना भूलें साथियों। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।